वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मुश्ताक बलोच। आज मैं आपके साथ मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के पास पेपर शेयर करूंगा पिछले साल के यानी 2020 के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने सेकंड लॉ में यही कहा था कि फोर्स की एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट मास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। मैथमेटिकली हुक्स लॉ इज स्टेटेड एज। अब मैथमेटिकली फॉर्म हुक्स लॉ का क्या है? आपने पढ़ा है हुक्स लॉ की फाइनल इक्वेशन जो है वो डी है, ऑप्शन नंबर डी, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ये इसकी फाइनल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। इसकी अब एसआई यूनिट इसकी है बी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट यही है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड इन। अब फ्लक्स डेंसिटी को हम मेजर किस में करते हैं? फ्लक्स डेंसिटी को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय। डेसिमल सिस्टम है वो इंडियन से इन्वेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है। द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम LT-1, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रेशर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट, द चार्ल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस। अब चार्ल्स ने यही कहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। इफ़ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी द मिनिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग इट एट द एंगल ऑफ। अब मिनिमम रेंज है वो 90 डिग्री या 0 डिग्री पर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन मासेज इज डबल्ड एंड देयर मासेज आर आल्सो डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। अब डिस्टेंस भी डबल हो गई और मासेज भी डबल हो गई। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, अब डिस्टेंस भी एक के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्ट है और एक के साथ इनडायरेक्ट है, मीन्स इन्वर्स है। तो ये रिमेन सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि एक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एक के साथ इन्वर्स रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो ये सिंपली क्वेश्चन है, टेम्परेचर। द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज शोन बाय फार्मूला। अब फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्स टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस फार्मिंग अ कपल एंड हैविंग अ मैग्नीट्यूड एफ इज एल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, तो उसकी इक्वेशन है, फार्मूला है फोर्स इंटू एल। क्वेश्चन नंबर 14 है। द वैल्यू ऑफ जी इज। ऑप्शन नंबर ए ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। अब इक्वेटर पे इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट तो नहीं हो गई। क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट। इक्वेटर पे इसकी जो वैल्यू है वो लीस्ट है, कम से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इज डन बाय। तो इसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो ये सिंपली अर्थमेटिक रूल से होता है, सिंपली, जो क्योंकि वेक्टर्स तो हैं नहीं जो लॉजिकल मेथड हो, ये तो सिंपली होते हैं क्योंकि स्केलर्स हैं, सिंपली अर्थमेटिक रूल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ़ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वी गेट। अगर उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए अपॉन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ए है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिट वेक्टर। तो नल वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, पोजीशन वेक्टर हो जो जिसको पोजीशन हो। क्वेश्चन नंबर 17 है। अ वेक्टर हैज़ नीडेड। अब वेक्टर को नीडेड क्या होती है? उसके यूनिट हो और डायरेक्शन हो। डायरेक्ट वेक्टर को ये दोनों नीडेड होते हैं। तो इसका ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। ए डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कौन सी है? एक तो पेंडुलम है, ऑप्शन नंबर बी है मास स्प्रिंग सिस्टम। ये दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है। टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन इज। अब टाइम पीरियड इन्वर्स है, इन्वर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन होगा ये ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
क्वेश्चन नंबर 21 है यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी आपको तो मालूम है, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका आप 21 का क्वेश्चन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नंबर 22 है आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ। अब आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं। तो ये थी दोस्तों फिजिक्स के पास पेपर 2000।